लवली बच्चा लोग, मेरे प्यारे प्यारे एटम्स। तो कैसे हो सब लोग? कैसा लग रहा है? आई होप सब बढ़िया है एंड हेल्थ वेल्थ सब बढ़िया है। और आपको पता है, तैयारी आपकी एकदम पक्की हो जाए उसकी जिम्मेदारी तो हमने ली है और कोशिश कर रहे हैं उसको पूरा करने की। इसी की वजह से एक छोटा सा काम रह गया था उमंग सीरीज के थ्रू। आप अच्छे से कोई भी टॉपिक को पढ़ सकते हो, आपको भी पता है। उसके बाद वन शॉट वीडियोस हो गए, उसके थ्रू रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद आपको पता है स्प्रिंट सीरीज शुरू हो गया है। आई होप आप मेरा स्प्रिंट सीरीज देख रहे हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सुपर 30 सीरीज था, सुपर इंपॉर्टेंट 15-20 क्वेश्चन वाली सीरीज थी। ऐसी बहुत सारी सीरीज चलाई है। तो सोचा, बहुत बार रिक्वेस्ट आती रहती कि मैम PYQs करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। तो एक सेशन मैं ऑलरेडी ले चुकी हूं, आज दूसरा सेशन हो रहा है कि पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्योंकि यही दो चैप्टर हैं जो आपके केमिस्ट्री के सिलेबस से आ रहे हैं। तो हम उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करके रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है सिलेबस इतना वास्ट तो नहीं है, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो जस्ट रिमेंबर, आज उसी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो एजी मैम की कक्षा में, पाठशाला में आप सबका स्वागत है। लेट्स जस्ट बिगिन द सेशन एंड साथ में एक नोटबुक एंड पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती बस मैं बोलती रहूं तुम ऐसे सुनते रहो, है ना। दैट वोंट बी प्रोडक्टिव एट ऑल। एक नोटबुक पेन के साथ बैठो, मेरे साथ सॉल्व करो, ताकि आपको अपनी गलतियां पता चलेगी और एग्जाम से पहले आप उन गलतियों को सुधार सकते हो और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया हो जाएगी और पेपर भी एकदम स्मूथ जाएगा, है ना। यही चाहते हो ना। तो बस फिर शुरू करेंगे दिस सेशन with your अनुभा मैम, your chemistry master teacher at वेदांतु। उसके अलावा एक और चीज अगर मैं आपको बता दूं, एजी मैम को प्यार तो देना है ना, टोकन ऑफ योर अप्रिशिएशन, और उसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो जरा वो लाइक वाला जो आइकन है उस पर प्रेस करके एकदम सॉर्ट करो वीडियो के आखिर तक। हमें 1K लाइक्स को क्रॉस करना है और एटम आर्मी को टारगेट दिया जाए और पूरा ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। क्या बोलते हो? शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ कि रिवीजन कर लो केमिस्ट्री का, एंड मुझे पता है बायोलॉजी का, फिजिक्स का भी साथ साथ हो रहा होगा। और उसके साथ साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। किया कि नहीं बताओ। उसके साथ साथ आपको दिख रहा होगा अभी नीचे एक कोई तो भी ऐसे टेक्स्ट चल रहा है, राइट, AI लाइव, और उसके साथ साथ कुछ लिखा आ रहा है। तो इसमें बेसिकली किस लिए है कि बहुत सारे आपको डाउट्स आते रहते हैं सेशन के बीच में, एज ए नॉट लाइक एकेडमिक डाउट्स आई एम आस्किंग। अगर आपको कोई भी डाउट आए, एज एन आपको वेदांतु का कोई कोर्स लेना है बट आपको और क्लैरिटी चाहिए चीजों के बारे में, अभी तक आप सोचते रहते थे बिना क्लैरिटी के कैसे ले लूं, सो देयर विल बी अ व्हाट्सएप नंबर, आपको उस पर कॉल करना है। कॉल नहीं करना, उससे भी एक बहुत आसान तरीका है, क्यों इतनी मेहनत करना। व्हाट्सएप पे उस नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है, मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास से, वो पूरा फॉर्मेट आपके पास अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और मैं अनुभा मैम की क्लास देख के आई हूँ और आपको जो भी हेल्प चाहिए आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, सॉर्टेड, डन। शुरू करें। तो मैम को फॉलो किया कि नहीं किया? एटम्स, ऐसा नहीं करने का, फॉलो करने का। अनुभा _AG_, दैट्स माई ID। ऑलराइट, वील स्टार्ट। तो चलो शुरू करेंगे, बाकी सारी इंफॉर्मेशन बाद में धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। विदाउट फर्दर अडू, कीप योर मोटिवेशन एंड जोश हाई, गिव मी दोज डंबल्स ऑल्सो। डंबल्स नहीं है, जो भी इसको बोलते हैं प्लीज मुझे बता दो। हाँ, ये जो भी है आपके डंबल्स, तो लाइक टू मच हो गया टू से, तो प्लीज ये करो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। चलो शुरू हो जाओ, चालू हो जाओ। मैम भी एकदम पूरे जोश में शुरू करेगी। ये पेन आ गया है हमारे हाथ में और पहला क्वेश्चन आया है पूरे 2 नंबर का, क्योंकि केमिस्ट्री की बात करूं, जो क्वेश्चन आने वाले हैं या तो 2 नंबर के आएंगे कि 3 नंबर के आएंगे। दोनों चैप्टर से ऐसा लग रहा है 5-5 नंबर की केमिस्ट्री आएगी। केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, केमिस्ट्री आएगी। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक 3 का, साइमल्टेनियसली विद द अदर चैप्टर। ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड होमोलोगस सीरीज व्हेन द फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। और जैसा मैंने बोला, हम पता है कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और उनके आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है घुमा फिरा के। तो है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड होमोलॉग विद द फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। पहला मेंबर हो गया इथाइन, तो मुझे बताना है दूसरा और तीसरा मेंबर।
दूसरा हो जाएगा प्रोपाइन, डेफिनेटली इत के बाद प्रोप आता है, प्रोप के बाद ब्यूट आता है, तो चलो ये तो सॉर्टेड है। लेकिन बस इतना काम थोड़ी ना करना है, बात इतनी सी नहीं थी। अब इसको एक प्रॉपर फॉर्मूला देना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। 3 कार्बन के लिए लगता है, आई मीन प्रॉप के लिए लगता है 3 कार्बन C3, और क्योंकि एल्काइन है हाइड्रोजन हो जाते हैं डबल -2, 3 का डबल 6, 6 - 2 4। इतनी केमिस्ट्री आपको आ गई है, क्योंकि हम रिवीजन पार्ट तक अगर पहुंच गए हैं, इसका मतलब यही है कि बहुत सब केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ब्यूट 4 कार्बन, हाइड्रोजन हो जाएंगे डबल -2, यानी कि 8 - 2 दैट इज 6। इतना काम पूछा था, कर दिया। आगे ये तो एक एक नंबर में अगर हम इसको बांटेंगे, दूसरा पार्ट भी सॉल्व करेंगे। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड विद 4 कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल। अब इस क्वेश्चन पे हमें थोड़ा संशय है। संशय का मतलब थोड़ा सा डाउट है कि आएगा कि नहीं आएगा। कुछ जगह देख के लग रहा है कि वो फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अल्कोहल से रिलेटेड एक क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिया था। तो एकदम नेग्लेक्ट करना अच्छी बात नहीं है, और अगर थोड़ा सा और पढ़ के थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर्ड हो जाओगे तो ये तो अच्छी बात है ना। एग्जाम में आप बाकी बच्चों से आगे रहोगे, एज इन अगर क्वेश्चन आया भी तो आपकी प्रोबेबिलिटी टू गेट गुड मार्क्स विल बी ऑलवेज हाई। तो मेहनत के ऊपर है, मेहनत करने से मत डरो, कर लो। 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। 1 2 3 4। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CHO। और इस वाले किसी भी फाइनल वाले, आई मीन टर्मिनल वाले कार्बन को CHO बना दो। क्यों? क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब कार्बन से शुरू होता है वो इंक्लूड होगा इन द काउंटिंग ऑफ द कार्बन नंबर टू डिसाइड द कार्बन चेन। तो 4 कार्बन की चेन कब बनेगी? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा। 4 कार्बन की चेन। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर। अब आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस कैसे करोगे? एज इन कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, बाकी जगह हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। कोई अच्छा सा कलर ही नहीं मिल रहा। हाँ, एक कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 1 और 3 4, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन। CHO ऑलरेडी स्टेबल है। इस कार्बन ने कैसे स्ट्रक्चर करी है मैं ये भी बता देती हूँ। CHO कैसे बना है? CHO का पूरा फॉर्मूला ऐसे होता है, हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है या 2 बॉन्ड बनाता है। तो 1 2 3 4, ये हो गया मेरे एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर। इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। CH3 CH2 CH2 CHO, और इसका नाम क्या हो गया? 4 कार्बन मतलब ब्यूट, फिर एन, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड विल बी एंडेड विद अल, सो इसका नाम हो गया ब्यूटेनल। ये समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर अब मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आया, 2 नंबर कटेंगे तो नहीं, पूरे मिलेंगे? यही मेरी दिली इच्छा है, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं कि गलतियों से टाइम रहते बच जाओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कीप मी अपडेटेड, अपना स्कोर लिखते चलो और हम आगे बढ़ते चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा आपके सामने। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप फाइल डाउनलोड करते हैं PDF से, आपको सारे सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। डिपेंडेंट नहीं रहोगे, जब चाहो रिवाइज कर सकते हो, तो देर किस बात की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स X एंड Y। ये तो 9th क्लास की कहानी है। अगर इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ घोटाला है, मतलब आप जिम्मेदार हो, तुम ही जिम्मेदार हो, और फिर बोर्ड बोलेगा, करारा जवाब मिलेगा। 9th क्लास से नहीं पढ़ के आए तुम तो, ठीक है। तो मैं X का कॉन्फ़िगरेशन, Y का कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ। एटॉमिक नंबर है 20, एटॉमिक नंबर है 17। आपको पता है 20 कैल्शियम होता है, कॉन्फ़िगरेशन है 2882। ये जिसका 17 है वो क्लोरीन है, कॉन्फ़िगरेशन है 287, है कि नहीं? डन डन डन। फिर पूछा है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड व्हेन X रिएक्ट विद Y। और X को Y के साथ रिएक्ट करने का मतलब कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड बनाने के लिए चाहिए वैलेंसी। कॉन्फ़िगरेशन पता है, वैलेंसी बता सकते हो। मैं साथ में यहाँ पे वैलेंसी लिख देती हूँ। वैलेंसी क्या होगी? अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी लॉस्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट इन द लास्ट शेल। तो वैलेंसी वही होती कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट, एक्सेप्ट और शेयर किए। 7 वैलेंसी हो जाएगी 1, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा टू कंप्लीट द ऑक्टेट। वैलेंसी आ गई। अब हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? X की वैलेंसी 2, Y की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डन डना डन। अरे ये तो राइम भी कर रहा है। X की वैलेंसी 1, Y की 2, और बन गया
XY2। अभी मजा नहीं आया है ना? चलो लेम जोक नहीं मारूंगी, आगे बढ़ते हैं, वरना बोलोगे मैम आपसे ना हो पाएगा। मतलब मेहनत भी ना करे मैम, कोशिश भी ना करे। विल गेट बेटर विद टाइम, है ना? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आई होप आपका भी आंसर आया होगा। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो गलती नहीं करनी है। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। शुरू करें? चलो फिर करना शुरू करो। मैं आराम आराम से पढ़ती हूँ क्वेश्चन को, पेन लेते हैं, काम करना शुरू किया जाए। यस, एक एलिमेंट है X जिसका मास नंबर है 35, न्यूट्रॉन है 18। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपको पता है मास नंबर से क्या बता सकते हो, A से रिप्रेजेंट किया जाता है सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और वो कितना दिया हुआ है 35। आगे स्टेटमेंट में न्यूट्रॉन है 18, यहाँ पे पुट कर दो 18 प्लस प्रोटॉन विल बी 35। प्रोटॉन हो जाएंगे 35 माइनस 18 मतलब 17। और आपको पता है प्रोटॉन क्या बताते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ कि नहीं? एटॉमिक नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब ये एलिमेंट की मुझे रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, मैं आसानी से लिख सकती हूँ। एटॉमिक नंबर है 17, मास नंबर है 35। दिस इज क्लोरीन, 17 एटॉमिक नंबर, मास 35। बट इससे मतलब नहीं है। देखो क्या पूछा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ और ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, वैलेंसी, इतना सब पूछा है 3 नंबर में। मुझे एटॉमिक नंबर पता है, मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकती हूँ। कॉन्फ़िगरेशन हो गई 287। फिर क्या पूछा है? ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। पीरियड नंबर हो जाएगा 3, हाँ कि नहीं? हाँ, यस, ये ने 1 2 3 पीरियड होता है नंबर ऑफ शेल। ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? ग्रुप नंबर इज द डिपेंडिंग अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर 2 से ज्यादा है 10 ऐड करोगे 17th हो जाएगा, राइट? और क्या पूछा है? और पूछा है हमसे वैलेंसी। वैलेंसी भी बता दो। वैलेंसी थोड़ी देर पहले भी की कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वैलेंसी हो गई 1। दिख रहा है सब? मैम की हैंडराइटिंग में थोड़ा सुधार हुआ कि नहीं? लग तो रहा है मैं थोड़ा अच्छे से लिख रही हूँ, बट यहाँ पे देख के बड़ा सुंदर लग रहा है। ठीक है, अरे वाह, साफ साफ। यहाँ जब मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ कि मैं क्या लिख रही हूँ, ऐसा लग रहा है इतनी उम्मीदें मत लगाओ खुद से, इतनी खुद की एक्सपेक्टेशंस को इस मामले में मत बढ़ाओ। ठीक है, जब मैं ग्रेजुएशन में थी, मेरे टीचर ने मुझे बोर्ड पे बुलाया और ये बोला था, अरे वह टीचर कैसे बनोगी, इतनी गंदी हैंडराइटिंग है तुम्हारी। बताओ, लाइफ इज लाइक अ विशियस सर्कल, घुमा फिरा के एजी मैम टीचर, टीचिंग यू ऑल, टीचर ऑल्सो, लविंग टी। ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक एलिमेंट है X, अगेन 3 नंबर का क्वेश्चन है। बिलोंग टू 3rd पीरियड एंड ग्रुप 13 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे, कर लेते हैं। पहला पार्ट है, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बतानी है। 3rd पीरियड और ग्रुप 13, यहां तो सारी इंफॉर्मेशन दे दी, तो डरने की क्या बात है। अगर मैं बोलूं 3 पीरियड, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन 3 शेल में है। ग्रुप 13 बता रहा है, आपको पता है 13 से 18 ग्रुप होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट डिजिट से देख लो, या फिर 10 माइनस करना पड़ता है। 3 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 3 इसमें तब आएंगे जब ये और ये पूरा होगा। मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई, कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 3, वैलेंसी भी है 3, क्योंकि अप टू 3 इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट, राइट? सॉर्टेड। ये 8 तो नाग देवता जैसा लग रहा है। चलो ठीक है, सॉर्टेड सॉर्टेड। अगला पार्ट करें जरा, अगला पार्ट देखते हैं क्या पूछा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन X रिएक्ट विद Y, जिसका एटॉमिक नंबर है 8। कर लेते हैं। X की वैलेंसी तो मुझे पता चली गई, बी पार्ट कैसे सॉल्व करोगे? X की वैलेंसी थी 3, Y की वैलेंसी कैसे निकालेंगे? एटॉमिक नंबर गिवन है विच इज 8, कॉन्फ़िगरेशन बता दो 2 6 6 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा टू कंप्लीट द ऑक्टेट। दैट्स व्हाट द वैलेंसी इज। वैलेंसी लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, X2 Y3, राइट एवरीवन, X2 Y3, यानी कि वो एल्यूमिनियम है, क्योंकि 3 पीरियड 3rd पीरियड से बिलोंग करता है। लास्ट शेल में 3rd इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम, ये 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन है, तो बेसिकली Al2O3 है। बट हमें नहीं लिखना, लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर वो XY में पूछा है तो XY में ही आंसर करो, ठीक है? Al2O3, ज्यादा शाना नहीं बनना है, ज्यादा शानी नहीं बनना है एग्जाम टाइम में, क्योंकि एग्जामिनर को बोलेगा हमें सिखा रिया है, हमें तो पता था, इसीलिए सेट किया है हमने।
तो उसको नहीं लेंगे हम, ठीक है। आगे सी पार्ट में क्या करना है, राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन एक्स कंबाइन विद क्लोरीन। तो ये भी सिंपल है, वैलेंसी वाले क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। क्लोरीन के साथ कंबाइन किया है, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई 3, सॉर्टेड, आंसर है ना, आंसर सॉर्टेड। ये बताओ मुझे कितने बच्चे ऐसे करते हैं, बड़ा मजा आता था पहले जब छोटे होते थे एग्जाम में, इवन आई गेस 10th लेवल तक ये करते थे, जब आंसर निकल गया ऐसे लिख देते थे आंसर। हाँ करते हो कि नहीं, चलो बहुत बढ़िया, 3 नंबर पूरे मिलेंगे, 4 में से 4 सही है कि नहीं। आधे क्वेश्चन करके फिर चेक कर लेंगे, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, और क्वेश्चन क्या है, सिंपल है कि नहीं, जल्दी से मुझे बता दो। प्रॉपर्टी क्या बतानी है पीरियोडिसिटी के टर्म में, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी क्या होता है विद रेफरेंस टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब अगर ये आ गया मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ आ गई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ आ गई तो बल्ले बल्ले। वाई, क्योंकि ये आगे भी कंटिन्यू होगी, यहां समझ आएगा तभी तो आगे के स्टेप्स लोगे। चलो समझते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, समझ तो लिया, और कितना समझोगे। हम समझते हैं पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिसिटी का मतलब है रिपीटिशन इन प्रॉपर्टी या ऑलमोस्ट क्लोज प्रॉपर्टी, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो मैम को थोड़ा सा और अप्रिशिएट कर दो, मैम अपनी हैंडराइटिंग पे अच्छा करने पे काम कर रही है, आप लोगों के लिए साफ साफ लिखने में। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये 1K के पास पहुंचाना है उसको। पहुंच गए क्या? नहीं भैया बहुत खराब बात है, मैं बहुत साफ साफ लिख रही हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। Why do all the elements of the same group have similar property? इसको भी सॉल्व करेंगे। जो भी एलिमेंट सेम ग्रुप में आते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, और भी पार्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचने का इतना इजी क्वेश्चन और 2 पार्ट 3 नंबर नहीं। एक ग्रुप के अंदर सारी प्रॉपर्टी सेम इसलिए आती है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहे तो सेम टेंडेंसी होगी किस तरफ, टू लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन। और अगर सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन को गेन लूज या शेयर करेंगे तो उनका प्रॉपर्टी केमिकल बिहेवियर भी ऑलमोस्ट सेम होगा, सेम तरीके से दे रिएक्ट विद द अदर एटम, ठीक है। सेम टेंडेंसी टू व्हाट, टू लूज, टू गेन एंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बस आई बात समझ में, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये लिखोगे, पार्ट खत्म नहीं होता, आगे वाली पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़े, आगे आया ये सी पार्ट, 3 पार्ट 3 नंबर। हाउ डज द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, स्टेट द रीजन फॉर दिस चेंज। 1 नंबर में ये पूछा है जब आप एक किसी पीरियड में मूव करते हो, एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ले लिया 2nd पीरियड, बड़ा आसान था। लिथियम से शुरू होता है, कैसे पता, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक जाता है। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इससे ज्यादा मुझे पता करने की जरूरत नहीं है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, है ना, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और इस बारे में बात करना जरूरी ही नहीं, आसान भी है और आपको पता होना चाहिए। इस पे एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन। इसके न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन पड़े हैं, इसके पे 4, इसके पे 5, 6, 7, 8, 9। बताना क्या, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जब हम यहां से यहां मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, नंबर ऑफ शेल अभी भी सेम रही है, कितनी है, 2 है, ठीक है। लेकिन ये पूरा ऐसा, पहले ऐसे था एंटमैन की तरह, अब हल्क बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को, इसकी टेंडेंसी ज्यादा एक्सेप्ट करने की। हल्क इज लाइक, ए इलेक्ट्रॉन तुम तो बच्चे हो बच्चे, तुमको तो मैं ऐसे ले लूंगा, ठीक है। तो मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस मीन्स मोर न्यूक्लियर चार्ज एंड टेंडेंसी टू पुल द अपकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड टू मेक इट स्टेबल विल बी मोर, ठीक है। दैट विल बी द रीजन। तो इतना लिखना है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। मेक सेंस, समझ में आया। एक हाईफाई एक थम्स अप दे दो, एक हाईफाई और एक थम्स अप, एक हाईफाई एक थम्स अप।
यस सॉर्टेड, 3 नंबर मिल गए। अब बताओ 5 में से 5 अब तक किसको मिला? 5 में से 5 किसको मिला? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लिखोगे। अगली क्वेश्चन में बढ़ेंगे। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा मैम थोड़ी दिक्कत परेशानी आ रही है? तो आप जरूर जानना चाहोगे वेदांतु कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि मैं होती तो मेरा तो मन होता वेदांतु के साथ जुड़ने का ही नहीं, जितनी हेल्प हो सके ले लेने का। बहुत सारे बच्चे वो भी होंगे कि मैम 10 तो सॉर्टेड है यार, 11 12 की बात करते हैं, जेई 24 पक्का टारगेट लिख लिया है, बस एक दीवार पे चिपका दिया है, नीट 24 टारगेट चिपका दिया है कि बस पूरा करना है और बस जुड़ जाएंगे जैसे जिस दिन भी एग्जाम खत्म होंगे। और वेदांतु पे हम वी आर लुकिंग अप टू वेदांतु के वेदांतु क्या क्या करता है और क्या क्या पॉसिबल है। तो जरा मैं बता दूं, देख लेते हैं एक बार। ओके, आप कोई भी वीडियो खोलिए एजी मैम की, इसी वीडियो पे बात कर लेते हैं, दूसरी वीडियो क्यों खोलना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जैसे ये एक मैं अपनी वीडियो बताऊं, मेगा रिवीजन लिया था पूरा केमिस्ट्री का, उसके नीचे देखो, इसी वीडियो के नीचे देखो, ऐसे क्या आ रहा है, बहुत सारे लिंक आ रहे हैं, लिखा हुआ है आपको द्रोणा का रीलोडेड बैच में मिल सकता है। द्रोणा रीलोडेड बैच क्या है? पूरे टर्म 2 का एआई क्लासेस वाला रिवीजन। एआई मतलब ऑगमेंटेड इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, एक्सेप्ट मास्टर टीचर्स ऑल फीचर्स विल बी लाइव। हम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे टाइम की अवेलेबिलिटी हो नहीं पाती थी, बट हमने मेक श्योर किया कि हमने इस तरीके से उन सेशन को बनाया है कि आपको लाइव लगेंगे। क्लास टीचर्स लाइव आएंगे, आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव सेशंस होता है देन ऑल द सेशन दैट यू आर वाचिंग हियर। हर एक टाइम हर एक टॉपिक समझने के बाद आप एक माइलस्टोन अचीव करते हैं बाय गिविंग द गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्विज की फॉर्म में, कि समझ में आ गया, सही कर दिए, माइलस्टोन अचीव कर लिया। आपको अपनी स्पीड, एक्यूरेसी मतलब रियल टाइम आपको अपना रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा कि हाँ मैंने अब तक ऐसा परफॉर्म किया है, आई कैन डू बेटर। डेफिनेटली बेटर करोगे, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंगेजिंग सेशन है और उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए वेदांतु ने बहुत बहुत सोचा और इन सब चीजों के साथ आए। और अभी आप देखो, अगर मैं इस टर्म 2 के द्रोणा बैच की बात करूं, जस्ट लुक एट द प्राइस। एजी प्रो लगाया है हमने, एजी प्रो याद रखना है, एजी प्रो नहीं भूलना है, एंड 990 रुपीज, दैट्स इट। सारे आपके मास्टर टीचर, अम्मू बाबा, हर्ष बाबा कहीं बिजी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, उनके भाई की शादी है, बहुत जरूरी है उनको बीइंग अ बड़ा भाई, बहुत चीजें हैंडल करनी थी, अभय सर लेंगे, इक्वली वेरी गुड टीचर। एजी मैम बीच में खड़ी है ओके, अंकिता मैम, आपके अभी सर और हमारे अमित सर, यानी कि सारी सब्जेक्ट्स की तैयारी एकदम पक्की हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, द्रोणा रीलोडेड मैम, हाँ रिवीजन चाहिए, एग्जाम बस आने वाले हैं, बस 15-20 दिन में रिवीजन हो जाए, 15-20 दिन भी नहीं, 2 वीक में आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये बस सॉर्टेड है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बी लाइक, रुको ना मैम को थोड़ा उछलने दो बी लाइक के मैम जेई के लिए प्रिपेयर करना है, नीट के लिए प्रिपेयर करना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, वो बस चिपकाया हुआ है, बस आप बता दो और हम जुड़ जाएंगे बस वेदांतु से। तो अगर मैं बात करूं जेई के लिए जुड़ना है, इंग्लिश दोनों बैच मिलेंगे, या नीट के लिए जुड़ना है, मैंने इस पे क्लिक किया, जेई वाला लिंक आ जाएगा, नीट पे करोगे नीट का लिंक आ जाएगा। लुक एट द कोर्स प्राइस, 1 साल का नहीं है, 2 साल का प्राइस है। 2 साल का एआई लाइव कोर्स पूरे जेई 24 का 13,500 रुपए में, और क्या लेके रहोगे? अब बोलोगे मिलेगा क्या? वेदांतु का इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, कि इंप्रूवमेंट गारंटीड है, साल बाय साल, ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस अप्लाइड है, बट आपका पैसा भी वापस मिल सकता है, इंप्रूवमेंट ना, क्योंकि हम चाहते हैं, ये मकसद ही है ये सब करने का, क्या, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट पक्की हो जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें इस कोर्स की खास बात क्या है, आपको सारी इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलेगी, डाउट सॉल्व करने का मौका मिलेगा, इन क्लास डाउट्स, टेस्ट एंड एनालिसिस, आप जेई या नीट के बेस पे टेस्ट सीरीज में बैठेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, आपको सारे सिलेबस का पीडीएफ मिलेगा, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, बस और क्या चाहिए। क्लास टीचर्स आपके डाउट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास टीचर्स लाइव होते हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके डाउट्स भी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आपको पूरी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। 13,500 फॉर 2 years is something, आई एम 100% श्योर थोड़ा थोड़ा करके मैनेज कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक 1 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज और समथिंग, सो जस्ट गेट दैट। 13,500 में अगर चाहिए, वो कैसे मिलेगा? आप लगाएंगे एजी प्रो। ठीक है, एजी प्रो लगाना है, ये देखो सेलेक्ट एंड बाय कोर्स, ठीक है, तब ये मिलेगा, राइट।
और भी लाइव क्लासेस के कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगेन इट विल बी योर चॉइस, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होंगे बट फिर भी मैं बोलूंगी 2 साल के हिसाब से प्राइस बहुत कम है। जिनको लाइव क्लासेस चाहिए, एकदम टीचर भी लाइव हो, वो वाली क्लासेस का एक अलग से फॉर्मेट है, वो भी मिल सकता है। ठीक है, सॉर्टेड है। बताओ कितने बच्चों का एम है जेई 24, कितने बच्चों का एम है नीट 24? मुझे चैट में लिख के बताओ अभी। और वेदांतों की इस अपॉर्चुनिटी को मैं यही बोलूंगी, लूज मत करो। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी नेवर टू मिस वाली है और स्पेशली आप सब लोगों के लिए डिजाइन की गई, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो टायर 3 टायर 4 जैसे जगहों से भी आते हैं, जिन पे रिसोर्सेज का पहुंचना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है या अच्छे रिसोर्सेज मिलते ही नहीं है छोटी जगहों के होने की वजह से। आप घर बैठे फालतू का खर्चा बचा सकते हैं, हॉस्टल एंड ऑल, और आसानी से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। राइट, चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 में से 5, अभी आगे कंटिन्यू करें। ओके, तैयारी पक्की करेंगे, एक और क्वेश्चन के साथ करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है 2017 का है। क्वेश्चन है व्हाई सर्टेन कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, कुछ कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन क्यों बोला जाता है? भैया नाम से ही आंसर पता चल रहा है तो आप क्या लिखे रहोगे। उसके बाद जनरल फॉर्मूला लिखना है होमोलोगस सीरीज का, किस किस के, एल्केन एल्कीन एल्काइन, और तीनों के पहले पहले मेंबर की स्ट्रक्चर भी बतानी है। बहुत आसान है कि नहीं? करके देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बच्चा लोग? 3 नंबर मिल जाएंगे एक एक चीज करने पे। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं द कंपाउंड दैट्स मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन। कंपाउंड्स दैट्स मेड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बेसिकली दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अगर मैं एल्केन की बात करूं, अगर मैं बात करूं एल्कीन की, और अगर मैं बात करूं एल्काइन की, ठीक है, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो मैं आपको बता देती हूं कि आपको कैसे फॉर्मूला बताना है। जनरल फॉर्मूला यही है, यही होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला होता है। होमोलोगस सीरीज ऐसे कुछ निकलती नहीं है, वो यही है कि जिनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये था, 2 हाइड्रोजन कम कर लो, ये एल्कीन का था और ये एल्काइन का था। ठीक है, ठक 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 हो गया। बस पहला पहला मेंबर आपको पता है। यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 से शुरुआत कर सकते हैं, रखोगे बन गया CH4। यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते क्योंकि बनेगा CH2, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, उसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई कार्बन की जो कि 4 होती है। तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तब पहला मेंबर मिलेगा विच इज C2H4। यहाँ पे भी सेम रीजन, n की वैल्यू 2 रखोगे तो पहला मेंबर मिलेगा, 1 रखोगे तो C1H0, एक हाइड्रोजन भी नहीं है कार्बन के साथ जुड़ने को, तो हाइड्रोकार्बन क्या बनेगा रे। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 2, C2H2। ये मेरे 3 मेंबर हैं जो मेरे एल्केन एल्कीन एल्काइन के पहले पहले मेंबर है। लेकिन स्ट्रक्चर लिखना है तो काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, साइड वाला स्पेस लेते हैं। CH4 की स्ट्रक्चर में आपको बताती हूँ। CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ना है, सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाने, एक एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया। फिर है मेरा C2H4, एक कार्बन दूसरा कार्बन, आसपास टोटल 4 हाइड्रोजन, इक्वली बांट दो। अब हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, कार्बन ने बना लिए 2 बॉन्ड, 2 और बनाने, आपस में बना लेंगे 2 2 और 4। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं C2H2 की, C2H2 की स्ट्रक्चर भी बता देती हूं। ओके, C2H2, एक कार्बन हाइड्रोजन बांट दो इक्वली, बांटा कि नहीं? ऐसे ही करोगे, आपस में बनाते हैं हमेशा सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना दिया, 3 और बनाने पड़ेंगे क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। सारा का सारा काम हो गया खत्म। ठीक है, यही बनाओगे, यही तीनों बनाने हैं। ये हो गया मेरा मीथेन, ये हो गया मेरा ईथीन सॉरी, और ये हो गया इथाइन। इनके नाम भी बता सकते हो आप। ठीक है, सॉर्टेड। क्या इतना ही करोगे? 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। नाम भी बता देना, मीथेन इथीन और इथाइन, पहला पहला मेंबर। डन, सॉर्टेड। तालियां बजाएं, बिल्कुल, क्योंकि अच्छा किया है तो तारीफ तो बनती है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पेश किया जाए, चलो करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आया ये क्वेश्चन नंबर 7 विच इज अ गुड क्वेश्चन। चलो सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ 8 एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बिलो वेयर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन इन द पैरेंथेसिस। कि ये मेरा आपको पता है ये ग्रुप 1 है, देख के ही पता चल जाना चाहिए आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
देख के ही पता चल जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हाँ कि नहीं? ओके ठीक है, तो ये मेरा ग्रुप 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। क्या पूछा है क्वेश्चन अभी पूछेगा, ठीक है, उसके लिए हमें स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, कर लेते हैं चलो। ओके एंड पूछा है पहला पार्ट, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। ये रहा, इतना आसान बात, इतना आसान बात, ये तो हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है, चुटकियों में सॉल्व करो जरा फिर, कम ऑन एवरीवन सॉल्व करो। ओके ये बन गया, ये किया था ऐसा ही क्वेश्चन 2882, ठीक है, आधा नंबर, क्योंकि 6 पार्ट है, आधा आधा 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन रुबिडियम। ये मत बोलना ओए मैम 37 की तो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी ही नहीं आती, क्यों पता करना है? ग्रुप नंबर पता है ना, ग्रुप नंबर 1 है, और ग्रुप नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो पूछा है, तो ऐसे कोई कॉन्फ़िगरेशन निकालने मत बैठ जाना, हाइपर घबराना नहीं है, ठीक है, ग्रुप नंबर मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम। उसके बाद नंबर ऑफ शेल इन स्ट्रोंशियम, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पीरियड नंबर पता है, पीरियड नंबर से नंबर ऑफ शेल बता सकते हो, पीरियड नंबर है 5, बस नंबर ऑफ शेल्स है 5, और कुछ थोड़ी ना होता है, यही बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप घबरा जाते हो, प्लीज नहीं घबराना, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके पास है, और बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। आगे बढ़ेंगे, प्रेडिक्ट वेदर पोटेशियम इज अ मेटल और नॉन मेटल। मुझे अभी चैट में आंसर चाहिए, बारिश चाहिए, आंसर की बारिश चाहिए, हाँ, पैसे की बारिश, क्या पेपर में तो पैसा भी नहीं कर सकते बारिश, है ना, तो जरा आंसर देने ही पड़ेंगे, बताओ पोटेशियम मेटल है कि नॉन मेटल, आसानी से बता सकते हो। ग्रुप 1 से जो भी बिलोंग करते हैं वो मेटल होते हैं, क्योंकि ग्रुप 1 मेरा अल्कली मेटल्स कहलाया जाता है ना, ग्रुप 1 इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, राइट। चलो अभी क्या पूछा है, विच वन ऑफ दीज एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटम इन साइज। ये भी सिंपल है, दिमाग लगेगा, बट इतना कोई हैरान परेशान मत हो। और दिमाग क्या लगाना है आपको, दिमाग ये लगाना है, आपको पता है कि ग्रुप 1 का साइज सबसे मैक्सिमम होता है कि नहीं, ग्रुप 1 का साइज सबसे मैक्सिमम होता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। ग्रुप 17 का साइज थोड़ा मिनिमम होता है। ग्रुप 1 में भी जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ती चली जाती है, साइज बढ़ता चला जाता है। रुबिडियम का साइज यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, ठीक है, मैक्सिमम साइज, ठीक है, मैक्सिमम साइज। ये कलर दिख नहीं रहा, मैं चेंज कर सकती हूँ, रुको, मैक्सिमम साइज, दैट्स व्हाट आई रोट, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आंसर आ गया, बस सारे पार्ट हो गए, राइट। और आपको लगा 6 पार्ट है, हाँ 6 पार्ट है, एक और पार्ट बाकी है, कोई बात नहीं, कर लो। अरेंज बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड रुबिडियम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज ऑफ द रिस्पेक्टिव एटम। ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट वाले के जैसा, तो अगेन कोई इश्यू की बात ही नहीं है कि इनको अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, ये ऑलरेडी अरेंज है, बिकॉज जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, जिसकी वजह से साइज भी बढ़ता है। तो इस तरीके से कर लो, बेरिलियम का साइज सबसे छोटा, फिर मैग्नीशियम का उससे बड़ा, कैल्शियम का उससे बड़ा, स्ट्रोंशियम का सबसे बड़ा, ठीक है, यही पूछा है, हो गया। सॉरी एक मिनट, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, बेरिलियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, रुबिडियम दिया हुआ है यहाँ पे, और कोई नहीं है। यहाँ पे देखो जरा, तो हमसे साइज के बारे में पूछा, बस बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, लास्ट में लिख दो रुबिडियम, क्योंकि रुबिडियम का साइज तो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, रुबिडियम का साइज तो सबसे ज्यादा होता है, ये नहीं भी लिखो तो भी सब 5/5 शेल का साइज सबसे ज्यादा, रुबिडियम लिख दो, ठीक है। करेक्टेड माई मिस्टेक, सारी बच्चा लोग हो जाता है कभी कभी, ठीक है, बस आधा 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 आधा, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगी, पर मेहनत सफल होनी चाहिए, मेहनत सफल हो गई, और इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एग्जाम में। अब बताओ प्रैक्टिस कैसे चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब तुम बच्चे जो बुक्स पे भी पैसा लगा के खरीद रहे हैं, सब कुछ तो यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और अगर वेदांतों की बात करें, द्रोणा रिलोडेड में भी आपको हर एक लर्निंग पे माइलस्टोन अचीव करोगे, रियल टाइम प्रोग्रेस, लीडर बोर्ड में नाम, जितने टीचर पोल्स लेगा वो भी लाइव होंगे, क्लास टीचर बैठे हैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, तो बहुत ज्यादा क्लास इंटरेक्शन के साथ
सिर्फ 990 रुपीज में आप पूरे के पूरे टर्म 2 को रिवाइज कर सकते हैं। तो देर किस बात की है बच्चा लोग। फिर भी कोई डाउट आए, पूरा ऐसे आपने टिकर में देखा था, अभी एक नीचे एक मैसेज चल रहा था कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 8951183703। ये फॉर्मेट नीचे भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, जब आप इस पे मैसेज करेंगे आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाम, कौन सी फैमिली आपको ज्वाइन करनी है, कौन सा कोर्स, अनुभव मैम की वीडियो देख के आए हो, आपको ऑटोमेटिकली हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो द्रोणा रिलोडेड पक्का है, AI लाइव बैच को ज्वाइन करें। चाहे तो आप पूरा साल का भी ले सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा है जो इस साल ग्रेड 10 में आया है और ये लेक्चर्स देख रहा है, जो कोर्स लाइव फॉर्मेट में आपको 25 से 30 हजार रुपए में मिल रहे थे, वही AI लाइव कोर्स 5,000 का प्राइस रखा, लेकिन टीचर कोड जब आपने AG Pro लगाया आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिला और 4,000 में मिल रहा है। पूरे CBSE 10th का कोर्स 4,000 रुपए में, सारे के सारे बेनिफिट, PDF फाइल, पूरा साल में आपको बुकलेट्स भी मिलेगी वेदांतु के स्पेशल, VIP का प्रॉमिस, आप इंप्रूवमेंट भी आपकी हो रही है। तो बस देर किस बात की। ठीक है, और AI लाइव प्लस जिसमें आपको क्लास के बाद भी डाउट सॉल्व करने का मौका मिलेगा, दैट इज फॉर 16,000। अगेन आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, और चाहो तो JEE नीट जैसे मैंने बताया उसका प्राइस है 13,500। तो आपके ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अपने हिसाब से कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। बट #AG Pro मत भूलना, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब मुझे बताओ 1K हुआ कि नहीं, 1K हुआ कि नहीं आई थिंक हो गया होगा, नहीं तो अभी जल्दी से कर दो, क्योंकि मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आप लोग आते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं। प्यार दिखना चाहिए ताकि बाकी बच्चों को भी वो रेकमेंड हो, तो इतना तो चलता है, बनता है। तो प्लीज मेरी थैंक यू वाली जो विशेस है वो एक्सेप्ट करो। एग्जाम में अच्छा करना है, फोड़ देना है, मतलब कुछ नहीं करना है वैसे, मतलब काम अच्छा करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर करने का, AG मैम को फॉलो करने का, अनुभव_AG_। तो कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना जो डिटेल है अपने कोर्स, जो अपना स्कोर जो भी आपने बनाया है उसको भी आपको मुझे भेजना है कि आउट ऑफ जितने आज मैंने क्वेश्चन लिए आपका स्कोर क्या बन रहा है। कि मैम आपने 7 क्वेश्चन लिए, 8 क्वेश्चन लिए, मेरे सारे ठीक है, मेरे आधे क्वेश्चन में गलती है, आप उस तरीके से कैलकुलेट करके मुझे बताओ। मुझे बहुत खुशी होगी देख के कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, डू वेल, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, अच्छे से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, hasta la vista atoms।